5वें श्लोक का टिप्पण चल रहा था। पृष्ठ संख्या 5 में है, एवं द्वाभ्याम प्रकृति पुरुषयोर ईश्वर पारतंत्रम प्रतिपादनेन सांख्यामितम तयः स्वातंत्र निरस्तम भवति। 2 श्लोकों के द्वारा प्रकृति पुरुष दोनों ही ईश्वराधीन, ईश्वर परतंत्र हैं, इस बात को प्रतिपादन करके सांख्य अभिमत उन दोनों की स्वतंत्रता का खंडन कर दिया गया है। सांख्य प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतंत्र मानते हैं, या दोनों को परतंत्र साबित करके उनके मत का खंडन किया गया है। और आगे क्या करेंगे, इदानीं के गुणाः कथं तैर्बन्धनम् इत्यादि जिज्ञासाम उत्तरति। कितने श्लोकों से, 14 भी श्लोकैः। अब के गुणा कथम तैर्बंधनम इत्यादि जो प्रश्न उठाए थे, किसी पक्ष 5 किसी पक्ष 6 प्रश्न है, कल्पित प्रश्न है, श्लोक में तो है ही नहीं, अर्जुन ने न पूछा है न कुछ। इन आगे दिए गए हैं व्याख्या, भगवान की व्याख्या के आधार पर 5 अथवा 6 विकल्प करके प्रश्न कल्पना किया था। आचार्य शंकर ने भी कल्पना किया, शंकराचार्य ने भी, अन्य टीकाकारों ने। उन प्रश्नों का जवाब जो है 14 श्लोकों के द्वारा इस 5वें से लेकर के 18वें तक श्लोकों में कहेंगे। कुर्यात् मेरो वाणुधियम इति न्यायेन माया महात्म्यम इदम बंधनम। जैसे किसको कहा जाए, ये जो मेरू है, इतना बड़ा पर्वत, इसको अणु समझो। कल्पना ही तो है, इतने बड़े हिमालय पर्वत को सरसों के बराबर समझना। ऐसा कोई कहे, ऐसे ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, है? उसी प्रकार से माया की महात्म्य ही है सारा गुणमय संसार है। कुछ नहीं, लेकिन बड़े विचित्र खेल चल रहा है। और ईश्वर इस माया में ऐसी ऐसी योजना बनाता है और इसकी आयोजन को कोई समझ ही नहीं पाता है। सारा खेल वही खेल रहा है, नचा रहा है, लेकिन आदमी उसको समझता नहीं। माया महात्म्यमिदं बंधनम अतएव निबध्नन्ति इव। इसलिए पहले भी कहा गया निबध्नन्ति इव, मानव बंधन में डालने के समान है। बंधन में डाल नहीं सकता कोई भी पुरुष को, आत्मा को। यह आकाश को बांध दिया आपने, अरे क्या बांध दिया, 1 किलो का जार बना दिया, डिब्बा बना दिया। देखो 1 किलो आकाश मैंने बांध दिया है। अरे तुमने 1 किलो आकाश को नहीं बांधा है, अरे तुमने डिब्बा बनाया, डिब्बे में 1 किलो चना बैठेगा, इतना ही बांधे। अब तो समझ रहा है मैंने आकाश को ही बांध लिया। तुम्हारे घड़े आकाश को बांध देगा क्या? ये माया और माया से उत्पन्न कार्यात्मिका जितने भी जगत है, उपाधियां हैं, ये आत्मा को बांध नहीं सकते। तृणात्मक जगत आत्मा को बंधन में डाल नहीं सकता है। इन बंधन में डालने हुए के समान सब अनुभव कर रहे हैं, सब अनुभव बंधन में है। हमें मुक्ति कब मिलेगी, कब मिलेगी, परेशान है लोग। इस जन्म मुक्ति कैसे होगी, लोग पूछते हैं। अरे बंधन में हो तो मुक्त करो, बंधन में हो नहीं। लेकिन जैसा बताए तो कई बार, जैसा भूत वैसी उपाय। वैसे जैसे आप बंधन चला रहे हो, बंधन में है, हाँ ठीक है, फिर उसके अनुसार उपाय बताएंगे आपको। सिंहासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए, कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा ना। प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये करो, जप करो, व्रत करो, पूजा करो। जिसकी जैसी बुखार है उसी हिसाब से दवाई देना ही पड़ेगा। किसी ने पूछा डॉक्टर की परिभाषा क्या है बच्चे से, बच्चे ने जवाब में लिखा, he kills in the beginning with pills and then he kills with bills. पिल्स गोलियां दे पहले मारता है, बाद में लंबा चौड़ा बिल देकर मार देता है। प्रश्न जो पूछा था, द बेस्ट आंसर, 5 out of 5 मार्क्स।
यह सब ऐसा ही है खेल। अतएव एवं निबंधन्ति इव इति जेयम अव्ययम इति विशेषणार्थ। अव्ययम में विशेषण देने से निश्चय करना चाहिए यह सब निबंधन्ति जो कहा गया है निबंधन्ति इव समझो, क्योंकि आगे अंतिम पद श्लोक का है अव्ययम। महाबाहो विशेषण है। इतो अग्रे संबोधन ही साधन चतुष्टय में सूचित। यहाँ से आगे संबोधनों के द्वारा साधन चतुष्टय को कथन करने जा रहे हैं। ज्ञाने अधिकारित्व बोधनाय, पहले क्यों? ज्ञान में अधिकारित्व को निश्चय करने के लिए संबोधन के द्वारा अधिकारी के साधन चतुष्टय है उसकी व्याख्या करेंगे। कैसे? पहली संज्ञा जो उठाया गया है महाभाव, तद्रादौ विवेक वैराग्य महाबाहो शब्देन सूचितो। एक बाहु विवेक है, दूसरा बाहु वैराग्य। हे महाभाव, इस संबंध से प्रथम दो साधन विवेक और वैराग्य को बताया। कैसे? दृष्टांत है, दाष्टान्त में कैसे घटाओगे? यथा त्वया गावो मोचिता स्थांश्च राजनी समर्पिता। आपने पहले क्या किया है? महाभारत के प्रकरण में गौओं को छुड़ाया और राजा को समर्पित कर दिया। गौ चुराने गए थे दुर्योधन आदि, विराटनगर में रहते थे, तो उन्होंने छुड़ा करके राजा को प्रदान किया था। ऐसे आप अपने आप को अविद्या से छुड़ाओ। अविद्या चुरा ले गई है आपको, अविद्या से छुड़ाओ अपने आप को और अर्पण कहाँ करोगे? तद् स्व आवरणभूत अज्ञानात् स्वमोचित्वा स्वे महिमनि। और राजा को समर्पित है, जैसे यहाँ अपनी ही महिमा अपने ही स्वरूप में संस्था तुम समर्थो असि, संस्थापित कर तुम समर्थ हो, इति सूचितम भवति। अविद्या से मुक्त करना है विवेक, और अपने स्वरूप में स्थित होना तभी संभव जब वैराग्य होगा। नहीं तो यहाँ से हटोगे वहाँ जाओगे, वहाँ से हटोगे वहाँ जाओगे, तो भटकते रहेगा आदमी। तो ये तो हो रहा है संसार में। एक पतरी छोड़ गई, दूसरा पकड़ा, दूसरी छोड़ जाएगी, तीसरे पकड़ेगा। ऐसे कितने लोग हम लोगों के सामने में। अरे एक से ही सीख लिया है। अब एक हमारे यहाँ है संपर्क में, वो ब्रह्मचारी जैसे रह रहे हैं अभी। पहले 2 शादियाँ हो चुकी है, एक छोड़ी, दूसरी छोड़ गई, और अब कह रहे मैं एक विदेशी को पकड़ूंगा। ले भाई, तीसरा छा रहा है और विदेशी। कैसी मूर्खता है। नहीं, विवेक जगी नहीं रही, इसका मतलब विवेक है ही नहीं, खत्म है। अरे तंडोल पक्वन न्याय नहीं होता है। अरे एक बार एक भात चावल उठाया, पक गया, गिर दिया, कहाँ पक गया, कहानी खत्म। अरे एक धोखा दे गई है तो समझ लो सारी दुनिया ही ऐसी है। तुम्हारे कौन सी यहाँ पर कहीं से लक्ष्मी अवतरित होकर आने वाली सरस्वती से, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो भी, और तेरी पत्री बनेगी है? मूर्ख नहीं है। ऐसे थी सावित्री आने वाली। सीखते नहीं आगे, समझते नहीं है। धक्का और धोखा खा के भी अक्ल नहीं सुधरा, वो इंसान क्या, वो तो जानवर है, ये मानना पड़ेगा। स्वयं एवं संस्था तुम समर्थो असि इति सूचितम भवति। अत्र मोचनम विवेकस्य लक्ष्यकम असमर्पणं च वैराग्य सिद्ध्योतकम भवति। उक्तं चात्र शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अगले श्लोक के भाषण तरण का में कुछ भी नहीं करे, पहले बोल चुके गुण क्या है, वो कैसे बांधते इत्यादि इत्यादि वर्णन करने के लिए 14 श्लोक है, कह चुके हैं। इसलिए अतिरिक्त कुछ भी यहाँ नहीं बोल रहे हैं। संक्रांति अपने अवतरण का में कहते हैं सामान्यन एवं गुण समष्टि कार्यम दर्शयित्वा, सामान्य रूपेण गुणों का समष्टि कार्य दर्शा दिया गया, और अब प्रत्येक गुणानाम स्वरूपम कार्यंच प्रतिपादित। गुणों के प्रत्येक के अलग अलग स्वरूप क्या है और उनका कार्य क्या है, ये बताने के लिए अब त्रयोदश भी, आगे के पूरे 13 श्लोक इसी काम के लिए है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयम्
सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयं सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्व, उनमें से सबसे बड़ा सत्व गुण है कि पूरे बता चुके हैं, उत्तरोत्तर सर्व उत्कृष्ट है और अधरोधर निकृष्ट है। सत्वगुण सर्वोत्कृष्ट गुण है, उससे थोड़ा निकृष्ट है रजगुण, और पूरा ही निकृष्ट है तमोगुण। या तमोगुण निकृष्ट कहो, उसे उत्कृष्ट है रजगुण, उसे उत्कृष्ट तम है आपका सत्वगुण। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है या अधर निकृष्ट है। अतः सर्वप्रथम उत्कृष्ट को कथन करना उचित है। तो इसलिए सत्व के बारे में तत्र त्रिषु गुणेषु मध्ये सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। निर्मल होने के नाते उसका दो काम है, एक वह प्रकाशक हुआ करता है और दूसरा वह आमय से रहित है। अनामयमिति, अनामय आमय किसको बोलते हैं? रोग को। रोग रहित का मतलब उपद्रव रहित तात्पर्य। ये सत्वगुण में कहा रोग से क्या लेना देना, इसलिए अनामय का अर्थ कर देंगे भाष्यकार भी निरुपद्रवम। सुंग संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन चानक। अरे बांधता कैसे? निबदनती युवक आपने कहा था, सुख संग से अज्ञान संग से हर एक व्यक्ति को यह बांध देता है। और चकार अनुक्त का समुच्चय, और भी अनेक प्रकार से, यही दो ही नहीं, और भी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है प्रकार से सत्वगुण बांधता है। सामान्यतः कह दिया, सुख के वजह से आदमी बंधन में पड़ा हुआ है। जहाँ कहीं से थोड़ा सुख मिल जाता है और वहीं वो मस्त हो जाता है, भाग्य साहब भूल जाता है थोड़े से सुख से। वह सुंदर दृष्टांत दासबोध का कई बार बताया हूँ। जंगल में एक आदमी के पीछे पशु पड़ गया, सिंह। वो दौड़ते 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 रहे, आगे दिखाने की हाँ क्या भय के मारे भाग रहा था। वह एक सूखा कुआं था, धड़म से नीचे गिर गया। नीचे गिरेंगे तो आदमी कहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, हाथ ऊपर गया, हाथ तो एक मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ पड़ गया और धड़म से नीचे गिरा। तो जो सूखा घास था वह पूरा कवर हो रखा था, उसको पकड़ लिया। पकड़ा, उसको वजन किया, उस सूखा घास है, कहाँ टिक टिकना उसने, वो उखड़ने लगा। उसके वजह से नीचे शाम था, वो फुसफुस ऊपर आने लगा। ऊपर मेरे ऊपर क्या गिर रहा है, बचो बचा। वो ऊपर भाग रहा है। अगर मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ पड़ा है तो सारे मधुमक्खी उसके पीछे पड़ गई। अब देखो चारों तरफ से क्या हाल है उसका। निकलेगा, सामने सिंह खड़ा है, मौत ही मौत है। नीचे से सांप आ रहा है, वो भी मौत है। मधुमक्खी चारों से काट रहे हैं, ये भी कम दर्द के नहीं है, मौत के बराबर। लेकिन तब वह मूर्ख कर क्या रहा है, लेकिन सारे मौत भूल गया। तो छत्ते पे चोट लगी थी, उसे मधुमक्खी टपक रहा था। ऐसे प्राकृतिक शहद तो जिंदगी में नहीं खाया। वो क्षुद्र प्राकृतिक शहद के सुख में चारों तरफ से लपेटा हुआ बहुत को भूल गया। वही हालत है हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक का। बच्चा क्या है, माता पिता प्यार करते, पकड़ते, चूमते, प्यार करते, भूल जाता हम कहाँ जाल में फंस रहे हैं, विवेक नहीं जगता। थोड़ा बड़ा होता है, कोई ना कोई देवी मिल जाती है, उसके साथ चुम्बन चुम्बन करते रहता है, वो भूल जाता है ये हम एक दूसरे जाल में आ गए हैं, ये भूलता है। फिर बुढ़ापे में जाता है,
वो छोटे छोटे नाते पोते हो जाते, वो दादाजी दादी नाना नानी बोलते ही सारा ब्रह्मांड भूल जाएगा। सारा संकट जो जिंदगी भर झेला है भूल जाता है। यूं ही जिंदगी बीत जाती है। वो क्षुद्र सुख का पीछे जिंदगी खत्म हो जाता है। इस जो विषय जन्य क्षुद्र सुख है वो क्या है? कहते सुख संघे न बदनाती। उसे लेश मात्र आसक्ति हो जाए मानो आप बंधन में फंस गए। आपको हर वक्त हर सुख जैसे प्राप्त होता है साथ में झटित बोलना पड़ेगा, इसके बिना मैं रह सकता हूं, छोड़े सुख को, उपेक्षा करके रहना पड़ेगा। मैंने एक सिनेमा एक्टर जैसे एक्टिंग करता है, थोड़ा एक्टिंग करना पड़ेगा, एक्टिंग करो। पोते आ गया रोते आ रहा है तुम उससे पुचकार नहीं करो तो कैसे चलेगा? लोग व्यवहार है, घर का लोग सब लोग चिल्लाने लग जाए तो क्या राक्षस हो गया क्या? देखता नहीं सुनता नहीं, चिल्लाएंगे। इसे पुचकारना तो पड़ेगा थोड़ा, लेकिन वो आपको सुपर एक्टर बनना पड़ेगा, बिल्कुल नाटकीय तरीके से व्यवहार करके अलग हो जाना पड़ेगा। हर व्यवहार को इस प्रकार से नाटकीय तर्क से करते करते उसे किसी प्रकार की आसक्ति प्रीति जगने नहीं देना, तब उस लव सुख से आप बच सकते हो। फिर आपको सत्वगुण सुख द्वारा आपको बांध नहीं सकेगा। और बनाया भी ऐसे विचित्र, देखो बचपन में जब बच्चा बोलता है ना, बड़ी मीठी मीठी वाणी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। जवान होते थोड़ा थोड़ा कर्कश होते जाता है। फिर ये कमा के ला रहा है, मेहनत कर रहा है, दे रहा है, कर रहा है, तो उसकी कर्कश वाणी भी मीठी ही लगती है। वह डांटे फटकारे तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि अपना है। अब मोह माया बढ़ गया ना। कहानी नहीं सुनाया था, एक बूढ़ा आया आश्रम में हमारे गुरु जी के पास, बोले हम साधु बनना चाहते हैं। और कई बार आ गया था वो, एक दो बार नहीं। जब भी आया चलो कोई बात, हफ्ता 10 दिन रहता था, फिर चला जाता था। फिर एक बार गुरुजी ने कहा ठीक है फिर आप ऐसा करो, क्यों जाते हो बार बार, संन्यास ले लो। नहीं रहो, आपके बुढ़ापे के अनुसार छोटा मोटा काम देंगे, कहीं बैठा करो या कुठार में जाकर बैठे रहो, लिखते रहो, कोई तरह सामान गया लिखो, छोटे मोटे काम देंगे, या बगीचा में पानी वानी दिया करो, कुछ करो। एकदम वो बिगड़ गया है, क्या बात कर रहे, संन्यास ले लो। अरे डांटी तो बहुत डांटी, कौन सी आफत हो गया हम संन्यास ले ले? लात मारा तो बैठा ने मारा, कौन से हो गया? अब थोड़े दिन दुखी हो जाते हैं, मैंने आपके साथ तो संन्यास पे चढ़ा दे रहे, हाँ कमाल हो गया। वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान संघे न चानक, ये जो ज्ञान है मेरा 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 मेरा, ये जो ज्ञान है जिसको प्रकाशन कर रहा है, मेरे और अहम और मम रूपेण सत्वगुण ही प्रकाशन कर रहा है। और उस प्रकाशकत्व गुण के कारण से जो अहम रूपी ज्ञान हो रहा, यह ज्ञान ही आपको बांध देता है। देखिए भाष्यकार कहेंगे तत्र सत्वादीनाम सत्वसेव तावत लक्षण उच्यते है। सत्व का सबसे पहला लक्षण बताने जा रहे हैं। निर्मलत्वाद स्फटिकमणिरिव प्रकाशगम अनामयम निरुपद्रवम सत्यम तन्निबध्नाति। निर्मलत्वाद दृष्टांत दिया, स्फटिक मणि के समान अत्यंत निर्मल है, जो जैसा आ गया उसको वैसे ही केवल प्रकाशन कर देता है। स्फटिक मणि का स्वभाव क्या है? आप लाल कपड़े के संबंध कर दिया, ऊपर स्फटिक मणि लाल लाल दिखने लगता है। नीला से संबंध कर दो तो नीला नीला दिखने लगता है। इधर सत्वगुण भी ऐसा है, जो विषय जैसे आएगा उसको वैसे ही प्रकाशन तत्त रूप जैसे दिखता है। इसलिए स्फटिक मणि रिवक कह दिया। प्रकाशकम अनामयंच निरुपद्रवं सत्यम तद निबध्नाति। निरुपद्रव्य व सत्व वह भी लेकिन बांधता है। खत्म
कैसे बांधता है? सुख संगेन सुखी अहमिति विषयभूत से सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषैव सुखे संजनमिति। सुखी अहम, इस प्रकार से जब विषयभूता सुख प्राप्त हो जाता है उसको अपने विषयी आत्मा में संबंधित कर देता है, आपादन कर लेता है, अपने में आरोपित कर लेता है और मैं सुखी हूँ यह भ्रमित हो जाता है। मृषैव, यही मिथ्या ही और सुख में संजनम, सुख में जो है संबद्ध अपने आप को कर लिया, आसक्त हो गया। सैषा विद्या, वह यह जो है अविद्या। नहीं विषय धर्म विषयिणो भवति, इसी का नाम अविद्या है। क्योंकि कोई भी विषयगत धर्म है वह विषय में जा ही नहीं सकता। विषय कौन है? आत्मा। विषय क्या है? वर्तमान जो सुख आदि, ये किसके धर्म है? घटादि जहां से मिल रहा है उस विषय का धर्म है। अब इस विषय के धर्म को अपने में अपने अध्यारोप कर लिया। विषय धर्मो नहीं विषयिणो भवति इच्छादि च धृत्यंत क्षेत्र से विशेष धर्म इत्युक्तम भगवता। भगवान पूर्व में कह चुके हैं, इच्छा से लेकर धृति पर्यंत सारा क्षेत्र का धर्म है। श्रुति ने भी काम संकल्प चिकित्सा धृति धृति श्रद्धा अश्रद्धा सारी चीज धीते तो सर्व मन एवं, सब कुछ मन ही है। अतः अविद्यैव स्वकीय धर्मभूतया, इसलिए अविद्या के द्वारा अपने स्वकीय धर्मभूत है उसके द्वारा विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्भूत सुखे संजयति। विषय विषयी का अविवेक के कारण से अस्वात्भूत सुख में सुख का आपादन कर देता है। सुखम संजयति इव सक्तम इव करोति असुखिनम सुखिनम इव, असुखी रूप आत्मा को सुखी बना देता है। ये इसकी आपत्ति है। असुखात्मक घटादियों को पुत्रादियों को सुख रूपेण देखता है। तथा ज्ञान संज्ञेन च, इसी प्रकार ज्ञान संज्ञेन च, ज्ञानमिति सुख साचर्यात् क्षेत्र से अंतःकरण से धर्मो न आत्मना। ज्ञानम का तात्पर्य यहाँ सुख के साचर्य से क्षेत्र का ही धर्म लेना, अंतःकरण का धर्म जो धी है वृत्ति ज्ञान उसी को लेना, न आत्मना, आत्मा का ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं लेना। आत्मधर्मत्व संगर्पत्य है, आत्मस्वरूभूत ज्ञान को लोगे तो संग उपपन्न नहीं हो सकता और बंधन अनुपपत्तिश्च, बंध भी अनुपन्न होगा। इसलिए विषय ज्ञान जो है वृत्ति ज्ञान इसी को लेना है आपने। सुख इव ज्ञान आदो संगो मंतव्यो हे अनघ अव्यसन इति। सुख के समान ज्ञानादि में भी संग को घटा लेना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। हे अनघ, हे अव्यसन इत्यर्था, निष्पाप चित्त है जिसका उसे कहते हैं अनघ। अघम ने पाप, न विदित्य अघम पापम यस्मिन इति अनघ। संक्रांति टीका तत्रेति, तत्र मैंने तेषु त्रिगुणेषु मध्य, यदि भी मध्य शब्द बोलूँगा फिर तो षष्ठी होना चाहिए, मध्य के योग में षष्ठी होता है। तेषां त्रिगुणानां मध्य, इसे जान के मध्य प्रयोग नहीं किया, सप्तमी रखा, तत्र होता है सप्तम में स्त्रल, सप्तम में रखने के लिए इन तेषु त्रिगुणेषु सत्वम सत्वगुणो निर्मलत्वात् मलाभ्याम रजस्तमोभ्याम निर्गतत्वेन अति स्वच्छत्वात्। सत्वगुण अपने आप में कैसा है? निर्मल है। क्यों निर्मल है? क्योंकि अभी उसमें रजगुण और तमोगुण का संश्लेषण नहीं है, संबंध नहीं है। मलाभ्याम, मल क्या है? रज और तम, उन दोनों से निर्गतत्वेन अलग हुआ है। अति स्वच्छत्वात्, और अति स्वच्छ है वो, इसलिए प्रकाशकमिति, निर्मल होने से वो अत्यंत स्वच्छ है। मल क्या है? रजगुण और तमोगुण, उससे रहित है, अतएव वह स्वच्छ है। स्वच्छ होने से सर्व प्रकाशक हो गया। प्रत्येक वस्तु स्वरूप भासगम अनामयंच सत्वस्य, और प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का अवभाषक होने से उसको
अनामयम सत्वस्य, सत्व की अनामयता कथन किया। सत्वगुण में अनामयत्व कैसे आया? आमय क्या है? कहते आमयो नाम विक्षेप जाड्यंच, विक्षेप और जड़ता। तत्कारणयो रजस्तमसोर, और सब कारणभूता रज और तम, इन दोनों के अभावाद अनामयम अविक्षिप्तम अजड़ंचैव लक्षणमपि सत्व। अतएव वह कैसा है? अविक्षिप्त है, अजड़ स्वभाव वाला, ऐसे लक्षण वाला होने पर भी सत्यम सोपृष्टम ब्रह्म विदम अपि, ये सत्वगुण अपने संबंध यदि ब्रह्मविद्ता भी सत्वगुण के साथ आसक्त हो जाए, वो भी बंधन में चला जाता है। सोपृष्टम ब्रह्म विदम अपि सुख संगेन शब्दादिष्ट विषेन्द्रिय संपर्क जन्यम यत् सुखम तत्र संग शक्ति तेन बदनाति। ब्रह्मविद्व क्यों न हो, यदि शब्दादि इष्ट विषय इंद्रिय संपर्क से जन्य जो सुख क्षुद्र सुख, उस सुख में यदि आसक्त हो जाता है, सख्त हो गया, संबद्ध हो गया, चिपक गया उसमें, तो तेन बदनाति, उससे बंधन में प्राप्त हो जाएगा। विषय सुख का लंपटं करोति, उसको धीरे 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 विषय सुख का लंपट बना देगा। यद्वा, अतो दूसरा अर्थ लिया जा सकता है, शम दम दया हिंसा शांति आदि साधन संपत्तिया ब्रह्मविदम सुख संज्ञेन यद उपास्य साध्यम ब्राह्मम वैष्णव शैवम व पारलौकिक सुखम तत्संज्ञेन तत्कामेन बदनाति। व्यक्ति जैसे जैसे शम दम दया तितिक्षा अहिंसा शांति आदि साधनों को अभ्यास करने लगता है, उस संपत्ति प्राप्त होता है। वह ब्रह्मवेत्ता भी अब सोचता है क्षुद्र सुख के पीछे नहीं जाऊंगा, ये तो महासुख के लिए जाएगा, बड़े सुख की कल्पना करेगा। कैसे? कहते कौन सा सुख? ब्रह्मलोक का सुख, विष्णुलोक का सुख, शिवलोक का सुख, ऐसा पारलौकिक सुखों को और तत्संज्ञेन तत्कामेन उसकी संग करेगा, उसकी कामना करके वह बंधन को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्म ज्ञान सुखानुभूतिभ्याम च्यावयित्वा, उसके विद्यमान जो ब्रह्म ज्ञान था और उससे होने वाले जो आत्मस्वरूप सुख का अनुभूति, उन दोनों से उसे दूर घसीट के ले जाता है। बहिर्मुखम करोति इत्यर्थ, और उसे क्या कर देगा? बहिर्मुख कर देता है। जैसे पूर्व में भरत का दृष्टांत दे चुके हैं, वो आसक्त हो गया, दया किया ना, इसे पहले दया लिया, सबसे पहले शम दम दया भी ले लिया कि वहां पर जो उसने दया की उस हिरण के बच्चे में, धीरे धीरे मुंह ऐसा होते गया, ऐसा फंसते गया, उसके साथ सो रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और धीरे धीरे ऐसे वहां पर कथा में वर्णन किया, और नहीं दिखाई देता तो बेचैन हो जाते थे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ढूंढो ढूंढो। और वो आपको कुछ नहीं समझ रहे, जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तभी तो आपको छोड़ के भाग जा रहा है। अब आप एक खोजे जा रहे हो, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। अरे जाने दो। एक बार ऐसा औरत जैसे वो है ना, वरुणा जैसे एक औरत ऐसे करती थी, बार बार पति को डराती थी, माँ के चले जाऊंगी, माँ के चली जाऊंगी। अब वो सब डर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कैसा आदमी है, शादी करके ले गया, संभाल ही नहीं पाता है, समाज क्या बोलेगा, डर के हमारे वो चुप हो जाता था। हाँ देवी तुम जो बोलो वही करूँगा, हाथ जोड़ देता था। इन कब तक चलेगा? वो एक बार ऐसे चढ़ाई बोली जोर से, मैं आगे चले जाऊंगी। अच्छा, फोन, जब फोन होता था, टर 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 टर, हेलो टैक्सी वाला, अरे तुरंत आ जाओ भाई, पत्नी मायके जाना चाहती। ओ सुन ली, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे टैक्सी के ऊपर तुम मायके जाना बोल रही थी ना, टैक्सी वाला, अरे ऐसे में बोल रही थी, अरे कैंसिल करो टैक्सी को। तो उल्टा पड़ गया। तो जमाना ऐसा है, आप स्वयं चक्कर में पड़े हो और कुछ नहीं है। आप डरोगे, दबोगे तो दबते रहो, एक दिन अपने में आना ही पड़ेगा।
तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, आप यदि फंसना चाहे फंसते रहिए। किंच ज्ञान संज्ञेन ज्ञानम नाना शास्त्र विचारजन्यम, ज्ञान से क्या लेना, नाना शास्त्र विचारजन्य जो ज्ञान है। तत्र संघ सच्चित नित्य संघ काम तेन बदनाति, उसमें संघ हो जाना, उसमें आसक्त हो जाना, मैं बड़ा विद्वान हूँ और आगे विद्वान बनना चाहता हूँ, ऐसी जो कामना है तेन बदनाति, उससे बंधन को प्राप्त करता है। अब जाते हैं तो देखते हैं, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हो जाता है, मान लो, वो चाहता है मैं भाई स्कूल का टीचर कैसे हूँ, उसके लिए कोई परीक्षा दे रहा है वो दे देता है, फिर धीरे धीरे PhD भी कर लेता है, प्रोफेसर, फिर सोचता है भाई HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड कैसे बनूं, फिर रिटायर होते तो सोचते अरे वाइस चांसलर हो जाऊं कहीं पे। अब अंत ही नहीं, चाहे किसी भी भाग में देखो ऐसी हालत है। रिटायर्ड हो गए आज लोगों को हमने देखा, और कहीं 3 साल आगे बढ़ा देते सर्विस तो अच्छा था। अरे मुक्त हो गए तो नौकरी से, वो इतनी लालच उसमें हो गया, आसक्त हो गया, और 3 साल अधिक के लिए मांग रहा है। समय पर जाना होना, लफड़ा तो छूट गया, वो नहीं सोचता है। इसलिए कहते हैं कि भाई इन चीज़ों में आसक्त होना, काम न करना, उसकी वजह से वह बंधन को प्राप्त होता है। तर्क मीमांसा सांग योग आगम तंत्राणाम अर्थ ज्ञान आसक्तम ब्रह्म विदंच, बाह्य लोगों की लौकिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि तर्क शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, आगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र, अनेक का अर्थ ज्ञान में आसक्त हो जाता है। ऐसे जब ब्रह्म विदंच करोती, और ऐसे ब्रह्मविद को भी उन ज्ञान में आसक्त कर देता है। मेरे बराबर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। एक तो वैसे ही हमेशा बोला करते बोलते हैं, कईयों के मैं सुनता हूँ, इस पृथ्वी में यदि कोई ब्रह्मविद है तो मैं ये कहलाऊं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूँ, चढ़ों से प्रचार करवाते हैं। और सबसे ज्यादा राग द्वेष से भरा पड़ा है। राग द्वेष युक्त तो घट ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा राग द्वेष है। दूसरे लोग कहते हैं कि इतना राग द्वेष पर हम कैसे कहें उनको, एकमात्र पृथ्वी में इस समय श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ आप ही हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ब्रह्मविद, अपने आप को मानते हैं, बोर्ड पे टांग दिए श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, है कि नहीं। पदवाक्य प्रमाण पारावारीन, मैंने तो लिखा है पदवाक्य प्रमाण, तो पता है तर्क मीमांसा आदि। पद माने व्याकरण, वाक्य माने मीमांसा, प्रमाण माने न्याय वैशेषिक, इसे पारावार, पारावार को पर गए, तर गए, इतने बड़े विद्वान होते हुए वह ब्रह्मविदंच करोति इत्यर्थ। यद्व एक और अर्थ ले रहे, ज्ञायते परमेश्वर अनिधि ज्ञानम ईश्वर महत्व प्रतिपादकम शास्त्र, जिसके द्वारा परमेश्वर के महत्व को जाना जाता है, वह ज्ञान ईश्वर के महत्व को बताने वाला शास्त्र है। वो शास्त्र लो पुराण आदि। तत्र संग, उसमें आसक्त हो गया और अपने आप को क्या टाइटल प्राप्त कर लेता है, विशेषण पौराणिक विशेषण मिलता है, ये पौराणिक है। बहुत भागवत पुराण करते हैं, कोई शिव पुराण करते हैं, कभी कोई पुराण करते हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की वंशावली ही आ गया है पौराणिक नाम से, उनके किसी जमाने हो रहे होंगे पूर्वज पौराणिक। आज अब बालक अपने नाम के साथ में पौराणिक लिखता है। हमारे भी एक ब्राह्मण थे दक्षिण में, नाम था लक्ष्मी नारायण पौराणिक। ऐसे एक विशेषण के रूप में चल पड़ा, कुल के नाम के रूप में चल पड़ जाता है विशेषण भी। वाजपेयी क्या था, कुल का नाम था। अग्निहोत्री, संज्ञाएं चल रही हैं आजकल, उन्हें पता ही नहीं वो क्या चीज़ है। उनसे पूछो आपका नाम, एक थी सिनेमा की एक्टर भी हो गई थी रति अग्निहोत्री,
उसे पूछा गया आप अग्निहोत्री नाम इसका अर्थ क्या है? वो अग्नि और होत्र, ये दोनों को जोड़ लो, अग्निहोत्र। कमाल है, इसको पता ही नहीं अग्निहोत्र किसे कहते हैं। तो ऐसे हालत है। तो लेकिन इधर यहाँ उसी प्रकार के आदमी भी है। ज्ञानम ईश्वर महत्व प्रशास्त्र तत्र संघ तत्प्रतिपाद्य मान परमेश्वर गुण कथा श्रवण भजन कीर्तन आदिशु आसक्ति। उसके प्रतिपादक परमेश्वर के कथा के श्रवण में, भजन में, कीर्तन में आदि में आसक्त हो जाता है। तेन बदनाति, उसे बंधन को प्राप्त करता है। ब्रह्मनिष्ठाया प्रत्याव्य तत्प्रवणं करोति, ब्रह्मनिष्ठा से आपको हटा करके उसकी ओर आपके चित्त को झुका देता है, उसकी ओर आप भागते हो।